दोस्तों, कोहिनूर हीरे के बारे में हर एक भारतीय जानता होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये कोहिनूर हीरा जो एक वक्त पर भारत की शान हुआ करता था, वो भारत से इंग्लैंड कैसे जा पहुंचा? क्या आप जानते हैं इस कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी? क्या आप जानते हैं कि ये हीरा एक शापित हीरा माना जाता था? अगर आप इन सब बातों को नहीं जानते तो आज मैं आपको इस हीरे की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस हीरे के साथ आखिर हुआ क्या था तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बात 29 मार्च 1849 की है। किले के बीचों बीच स्थित शीश महल में 10 साल के महाराजा दिलीप सिंह को लाया गया। उस बालक के पिता महाराजा रणजीत सिंह एक दशक पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उनकी मां रानी जिंदन कौर को कुछ समय पहले जबरदस्ती शहर के बाहर एक दूसरे महल में भेज दिया गया था। दिलीप सिंह के चारों ओर लाल कोट और हैट पहने अंग्रेजों ने घेरा बनाया हुआ था। थोड़ी देर बाद एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने अपने दरबार के बचे कुचे सरदारों के सामने उस दस्तावेज पर दस्तखत किया जिसका अंग्रेज सरकार बरसों से इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में लाहौर किले पर सिख खालसा का झंडा नीचे उतरा और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का धारियों वाला झंडा लहराने लगा। इसके साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उनके कब्जे में चला गया। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे संभवतः तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक के लेखक विलियम डेल रेम्पल कहते हैं, कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से 2 गुना धन लगाया गया था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम करा जिसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। विलियम डोल रेम्पल और अनीता आनंद ने कोहिनूर का इतिहास खंगालने में बहुत मेहनत की है। डोल रेम्पल कहते हैं, मैंने मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बातचीत कर अपने शोध की शुरुआत की। उनमें से अधिकतर की राय थी कि कोहिनूर के इतिहास के बारे में जो आम बातें प्रचलित हैं वो सही नहीं है। नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया। थियो मेटकाफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छिपा रखा है। नादिर शाह ने ये सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती के खातिर हम अपनी पगड़ियां आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई हुई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान के लिए रवाना किया गया। जब पूरी सेना चेनाब के पुल पर से गुजरी तो हर सैनिक की तलाशी ली गई। कई सिपाहियों के हीरे जवाहरात जब्त कर लिए गए। जब्त किए जाने के डर से उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया। कुछ ने तो उन्हें इस उम्मीद में नदी में फेंक दिया कि वो बाद में आकर उन्हें नदी की तली से उठाकर वापस ले जाएंगे।
नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद ये हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे वृत्तांत में बताया गया है, महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी बाह में बांधकर निकलते थे। जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता था तो उसको ये हीरा खास तौर पर दिखाया जाता था। जब भी वो मुल्तान, पेशावर या दूसरे शहरों के दौरे पर जाते थे, कोहिनूर उनके साथ जाता था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दिलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर एक अंग्रेज दंपति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए। वहां के तोशे खाने से हीरे को निकलवा कर डलहौजी के हाथों में रखा गया। उस समय उसका वजन था 190.3 कैरेट। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मीडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड की सहलेखिका अनीता आनंद बताती हैं, जब कोहिनूर को जहाज पर चढ़ाया गया था तो जहाज के चालकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी गई थी कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। मीडिया नाम के इस जहाज के इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्तों तक तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और जहाज पर हैजा फैल गया। जहाज के कप्तान ने चालकों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मॉरिशस आने वाला है। वहाँ हमें दवाई और खाना मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जहाज मॉरिशस पहुँचने वाला था, वहाँ के लोगों तक जहाज पर बीमार लोगों के बारे में खबर पहुँच गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर जहाज उनके तट के आसपास भी पहुँचा तो वो उसे तोप से उड़ा देंगे। चालक दल, जो हैजा फैलने से बहुत मुश्किल में आ गया था, यही मनाता रहा कि वो किसी तरह इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिसने करीब करीब जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे, और शायद इसी वजह से उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। विलियम डोलरिपल कहते हैं, कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद इसकी वहां नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा कि लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया था। प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो लोगों को अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। ये हीरा पूरब में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था। इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराजा दिलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। रानी इसके लिए तैयार भी हो गईं। वहीं पर दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उन्हें भेंट किया। अनीता आनंद बताती हैं, रानी विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ क्या किया था। वो दिलीप सिंह को दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें उनके साथ किए गए व्यवहार पर दुख था। हालांकि कोहिनूर उनके पास 2 साल पहले पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने उसे सार्वजनिक तौर पर अभी तक नहीं पहना था। उन्हें लगता था कि अगर दिलीप ने इसे देखा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। उन्होंने दिलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दिलीप सिंह ने कोहिनूर को देखते ही अपने हाथों में उठा लिया। उसे उन्होंने खिड़की के पास ले जाकर धूप में देखा। तब तक उस कोहिनूर की शक्ल बदल चुकी थी, उसे काटा जा चुका था। अब वो कोहिनूर नहीं रह गया था जिसे दिलीप सिंह उस समय पहना करते थे जब वो पंजाब के महाराजा हुआ करते थे। थोड़ी देर तक कोहिनूर को देखते रहने के बाद दिलीप सिंह ने महारानी से कहा, योर मैजेस्टी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं ये हीरा आपको तोहफे में दे दूं।
विक्टोरिया ने वो हीरा उनसे लिया और अपनी मृत्यु तक लगातार उसे पहना। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे महाराजा एडवर्ड सप्तम ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में कोहिनूर को जगह मिली। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता था कि जो कोई भी पुरुष उसे हाथ लगाएगा ये उसे बर्बाद कर देगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जिस राजा के पास ये कोहिनूर गया वो बर्बाद हो गया और उसका राज्य भी उसके हाथ से छूट गया। यही नहीं, जिस जहाज से कोहिनूर को इंग्लैंड लाया जा रहा था उसको भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बारे में ये कहा गया कि महिलाओं को इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए महाराजा एडवर्ड सप्तम की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में कोहिनूर को जगह मिल गई। दोस्तों, ये थी कोहिनूर की भारत से इंग्लैंड जाने की पूरी कहानी। कोहिनूर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।